मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब को आज इस दुनिया फानी से 32 साल हो गए, लेकिन 32 साल के बाद भी आज लोग उनको याद करते हैं और लोग उनको अपने दिलों में उनकी इज्जत रखते हैं। वो हर इस बरसी पे साबित होता है कि जब नूराबाद के लोग खासकर जहां वो एज एमएलए रहे, एज मिनिस्टर रहे और नूराबाद के डेवलपमेंट में उनका जो रोल रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन सेक्टर हो या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, पावर डिपार्टमेंट हो, जितना उन्होंने काम किया है, कम टाइम मिला है उनको एज एमएलए, एज मिनिस्टर, लेकिन जितना उन्होंने उस कम टाइम में भी काम किया है, आज यहाँ के लोग उस काम को याद करते हैं और अपने लीडर को हमेशा वो उनके दिलों में इज्जत है और हमेशा उनका दुख है कि आज मरहूम इत्तू साहब जो है वो हमारे दरमियान नहीं है। यहाँ बदकिस्मती है कि यहाँ कुछ लोग जिनका कोई काम नहीं होता है, वो बस दिन में बैठ के फेसबुक चलाते हैं और हर एक चीज को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। जहां तक एजुकेशन सेक्टर का सवाल हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट इदारे हो, हर एक का यही काम है बच्चों को तालीम देना। हमने जो बात की है उस इंटरव्यू में, उस बात को सही से नहीं पेश किया गया, बल्कि कुछ और चीजों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। जैसे इंटरव्यू में हमने कहा कुछ कमियां जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में भी है, कुछ कमियां जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में है। जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं, वही कुछ गवर्नमेंट स्कूल है जहां कुछ कमियां है। लेकिन वही कुछ गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे इतने अच्छे क्वालिफाइड टीचर है और कहीं कुछ प्राइवेट स्कूल है जिनमें टीचर इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। मतलब दोनों सेक्टर में जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों को तालीम दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको फायदा मिल जाता है। और यहाँ पे जो लोग बेकार बैठे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जो पॉलिटिकली ऑलरेडी लोगों ने जिनको रिजेक्ट किया हुआ है, वो बस समझते हैं कि क्या हमें मौका मिले, किस चीज को हम लाएं, और ये चीजों से कुछ नहीं होता है। लोग उनको इस चीज पे वोट नहीं देंगे कि सकीना इत्तू ने प्राइवेट को कुछ कहा, गवर्नमेंट को। मेरे लिए सब बराबर है। एज एजुकेशन मिनिस्टर मैंने देखे हैं प्राइवेट इदारे भी जहां बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, जहां बहुत अच्छे बच्चों ने तालीम ली और बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे हैं। लेकिन मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि इससे आपको कुछ नहीं निकलेगा और इतना लोग चले जाते हो, आप इतना जबान का गलत इस्तेमाल करते हो। मुझे तो कई लोगों ने कहा है हम इसको इनके ऊपर केस लगाएंगे, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, इनको आदत हो गई है। पहले तो इनको यही नहीं है कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान का मकसद और मतलब क्या होता है, किस तरह औरतों की इज्जत की जाती है हमारे मजहब में, उसका भी इनको ख्याल नहीं है। तो इसलिए जो मैंने कहा वो मैंने कुछ कहा और इन्होंने तोड़ मोड़ के उसको किसी और तरीके से पेश किया है। उस्ताद जो है वो कहाँ पे भी तालीम दे, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन है, उसकी इज्जत है हम सबके दिलों में। जिस तरह मैंने कहा प्राइवेट में भी कुछ कमियां हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को हमें पूरा करना चाहिए, यही मेरा कहने का मकसद।